जागेश्वर फौजी ने किया कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार समाजसेवियों का भव्य सम्मान। जागेश्वर फौजी का राष्ट्रीय कमेटी में जनरल सेक्रेटरी पर हुआ मनोनयन। शाह आलम वासी बनाए गए फतेहपुर जनपद के जिलाध्यक्ष। कोटेश्वर शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में रहे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूँ राधानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर रोड बड़नपुर चौराहे पर फौजी कॉम्प्लेक्स में कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार व समाज सेवियों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। जागेश्वर फौजी ने अंग वस्त्र माला व प्रतीक चिन्ह देकर सभी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित प्रदेश पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जागेश्वर फौजी को राष्ट्रीय कोर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी तथा शाह आलम वासी को फतेहपुर जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी उमाशंकर त्यागी, रामचंद्र मिश्रा, के द्विवेदी, गौरव त्रिवेदी, पप्पू यादव, SK मिश्रा, श्याम कुशवाहा, प्रदेश कमेटी से राज बहादुर धुरिया, अमित द्विवेदी, आकाश वर्मा सहित फतेहपुर से फौजी संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद हैं। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। क्योंकि जब तक आप सच्ची पत्रकारिता नहीं करेंगे तब तक आपका नाम होने वाला नहीं। तो साथियों, आज आवश्यकता है कि बहुत से हमारे समाज में ऐसे समाज सेवी हैं जो समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया जाता है। उनके दिल में बहुत तमन्ना है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें, समाज को कुछ नेक दिशा दें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब कोई हमारा साथी कोई नेक काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो हजार उसके रास्ते में कठिनाइयां उत्पन्न कर दी जाती है और साथियों असमय ही वो अपने पद से उसको विमुख कर दिया जाता है। तो साथियों, मैं चूंकि जैसा बार बार हमको जो है इशारा किया जा रहा है, आप कहने को तो मैं बहुत कुछ बोलना था हमको, लेकिन मैं समय के अभाव के कारण और भी हमारे यहाँ पे साथी देवतुल्य हमारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हमारी हमेशा सोच रहती है कि मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनवरत चलती है। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, चाहे छोटा बेटा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, मैं हमेशा हर एक व्यक्ति से, हर एक क्षण से मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि तब तक हम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते जब तक हम एक अच्छे श्रोता ना हो। क्योंकि मैं अच्छा श्रोता बनना चाहता हूँ, वक्ता तो अपने आप बन जाएंगे। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसके पूर्व आज के कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय श्री जागेश्वर फौजी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने फतेहपुर की धरती पर इंटरनेशनल मीडिया प्रेस टीम को बुला करके जो सम्मान दिया, उससे हमारा इंटरनेशनल परिवार अत्यधिक अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने को अभिभूत महसूस कर रहा है। मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारी आपको आवश्यकता हो, हमारा पूरा इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार आपके साथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो पत्रकार साथी हमारे इस बंद करो यार, कोई नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब सामने
पत्रकार हितों के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है। पत्रकार हितों के लिए यही अंजाम था। ये सरकारें चौथा स्तंभ माना गया। पहला न्यायपालिका के अंतर्गत जितना भी IAS अधिकारी है, PCS अधिकारी है, वो आता है। आपका दूसरा खंड हो जाता है न्यायपालिका, जहां हमारे अधिवक्ता बंधु रहते हैं। चौथा अंजाम दूसरा विधायिका हो गई, तीसरा विधायिका हो गई। विधायिका कि अगर लगाम कसना है तो चौथा स्तंभ तैयार रहता है तीनों के ऊपर। अगर किसी की निष्पक्ष पत्रकार करता है, वो डरता नहीं है कि आइए मेरा सच का अंजाम क्या होगा। वो डरता नहीं, परवाह नहीं करता मुझे क्या होगा, लेकिन वो अपनी लेखनी से सच ही लिखता है। अंजाम क्या होगा ये डरता नहीं। जितने भी सच आपके जागृत मोदी के साथ पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। मैं जागेश्वर फौजी, अभी तक मैं नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जिला अध्यक्ष था, लेकिन मैं कुछ कारणों से उसमें त्यागपत्र दे दिया हूं और आज मैंने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब सदस्यता ग्रहण किया। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को ज्वाइन करने के पीछे आपकी मंशा क्या रही? सर, मेरी मंशा ये रही कि अगर कोई गलत करता है तो मैं गलत के साथ नहीं, और मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से भी अनुरोध करूंगा कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। लेकिन ना गलत काम को कभी मैं बढ़ावा दिया हूं, ना दे रहा हूं, ना ही भविष्य में दूंगा। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब में आप ज्वाइन हुए हैं, आपने उनकी अपेक्षाओं को जो है रखा है कि आप ये करेंगे। तो ये फतेहपुर में आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या मुकाम हासिल है? देखिए साहब, मेरी पत्रकारिता में शायद है पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे जूनियर आदमी हूँ आज के डेट में। मुझसे जूनियर पत्रकार नहीं होगा, लेकिन 2.5 साल में मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक सिपाही से जो है ना, मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी और आज मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होती। जैसा कि अभी आपके सूत्रों से ही मालूम पड़ा कि आपको इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का महासचिव बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव। तो पूरे देश में इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को बढ़ाने के लिए, पत्रकार के हितों में काम करने के लिए क्या करना है? देखिए, मैं अपनी बात यह करता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के लिए मैं तन, मन, धन तीनों से 24 घंटा हाजिर हूँ। पत्रकारिता के हित में, जैसे अभी आपने कहा, इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे देश में काम करेगा, तो पत्रकारों के हित में ऐसे कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए और दूसरे संगठन नहीं कर रहे हैं? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो हमको अपना घर सुधारना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ पत्रकार गलत काम करते हैं, मैं उनका साथ नहीं। मैं सिर्फ उन पत्रकारों के साथ हूँ और कहीं भी किसी पत्रकार को अगर 100, 200, 1000, 500 की जरूरत हो तो सर उसके लिए मैं मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, मगर आदमी सच होना चाहिए, गलत है। और यही बात मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि सच्चाई का साथ देना, सच्चाई से काम करना। और पत्रकारों के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भाई साहब, आप गरीबों की मदद करें। जो आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसकी आस है, और वो लास्ट में ये माइक के पास आता है, तो माइक वालों का काम है कि वो उस आदमी की मदद करें। और जो मेरी बात है, पत्रकारिता मेरा जुनून है, पैशन है। पैसा और बाकी कोई चीज मेरे लिए पत्रकारिता में नहीं। पत्रकारिता में काफी जोखिम रहता है जी, हर जगह जोखिम दिखाई पड़ता है। अभी कि मालूम पड़ा कि सीतापुर में एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरीके से फतेहपुर में भी कई है। पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरण होते रहते हैं। तो ऐसे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए सर, इस विषय में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं ये कहूँगा
कि हमको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। हो सकता है हमारा मतलब पत्रकार अगर गलत नहीं है तो हमें उसकी फुल मदद करना चाहिए, चाहे पैसे से हो, चाहे देखिए ये जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब है, इसमें हमारे प्रवक्ता जी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो हम तीनों लोग मिल के उसकी मदद करें अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज आपने क्या कार्यक्रम रखा था, बतौर मुख्य अतिथि कौन था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में? देखिए सर, आज 2 कार्यक्रम थे। एक तो मेरे द्वारा कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए कर्तव्यनिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन था। दूसरा इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से आए हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का भी सम्मान था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब कोर कमेटी फतेहपुर बनी है, उनको मनोनयन सर्टिफिकेट देने के लिए ये प्रयोजन मैंने किया। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब में आपको बड़ी जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी थी, संगठन को आज किस तरह आगे बढ़ा? सर देखिए, मैं संगठन के लिए ये कहूंगा कि जितना अधिक से अधिक, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब की कोर कमेटी का धन्यवाद करूंगा कि मेरे जैसे 2.5 साल अभी मेरी पत्रकारिता नहीं हुई और आज मुझे इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन मैं इस पद को धारण करने की क्षमता रखता हूँ। अगर पैसे की जरूरत लगेगी तो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब को, इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को पैसा भी जितना मुझसे हो सकता है मुहैया कराऊंगा और तन और मन और धन तीनों अर्पण करूंगा। मोदी साहब, आप 2.5 साल करके बच नहीं सकते। आपके पास फौजी भाइयों का इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी टीम आपके पास है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उन्हें रिटायर नहीं मानता। आज भी मैं जानता हूँ कि वो काम कर रहे हैं, आपके साथ है। आप उनके लिए क्या करें? सर मैंने 7 वीडियो जो आप लोगों ने अपने कानपुर में ये चुनाव कराया था ना, 7 वीडियो मैंने इन सैनिकों को भेजे थे और जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने लिखा था नेशनल मीडिया प्रेस क्लब को कि चुनाव तो मैं हार गया हूँ मगर, और आज ये वही मगर है कि मैं इसका बदला जरूर लूं। 7 वीडियो मैंने बोला था कानपुर को सबके सामने कि भाई साहब, ये सैनिक आपके लिए जब भी आप चाहोगे आएंगे, लेकिन मैं वो चुनाव के द्विवेदी जी नहीं हारे, वो चुनाव जागेश्वर फौजी हारा। और उसी दिन कहा था, आज भी मेरे पास लिखा हुआ है कि चुनाव तो हार गया हूं मगर, मतलब मैं इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं। आगे